हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीकेसी टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है बीकेसी टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास 10th में मैथ का टॉपिक कवर कर रहे हैं और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जो रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों का हल। अभी तक हमने ग्राफीय विधि पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों के युग्मों का हल करना। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? तो जैसे पिछले समीकरण में यानी पिछले लेक्चर में दो समीकरण होते थे, यहाँ पर भी दो ही समीकरण होंगे। इसमें क्या करना होगा, एक समीकरण से किसी मान को उठाकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे और पुनः दूसरे समीकरण से कुछ मान को लेकर पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग तुरंत आज अपने सवालों पर आ जाते हैं और देखते हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल किया जाता है वो किस प्रकार से हल करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अपना जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले लिखा गया है x प्लस वाई बराबर 14। इसमें की पहली सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक समीकरण से किसी मान को लेकर दूसरे में प्रतिस्थापित करना। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या लिखा गया है, 2 नंबर क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर जो समीकरण लेंगे, यहाँ पर हमने समीकरण 2 लिया तो इसको समीकरण 2 में नहीं प्रतिस्थापित करेंगे, बल्कि यहाँ पर यदि हम लोग समीकरण 2 लेंगे तो समीकरण 3 को 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। और यदि यहाँ पर हम समीकरण 1 लेंगे तो समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 से x का मान कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ नीचे हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर कितना 1, क्या लिखा गया है, x प्लस वाई बराबर। तो हमने यहाँ पर देखा x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है। और इसमें समीकरण 3 से x का मान रखेंगे। x का मान y प्लस 4 है तो x के स्थान पर हम लोग y प्लस 4 रख देंगे और प्लस y बराबर 14 हो जाएगा। आगे देखिए y प्लस 4 प्लस y क्या लिखा गया है, y प्लस 4 प्लस y बराबर 14। और उसके बाद यहाँ पर y जुड़कर 2y बन जाएगा, प्लस 4 बराबर 14 और 2y बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस में, तो 14 माइनस 4, 2y बराबर 10 और y बराबर 10/2 यानी कि 2 पंचे 10। y का मान 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के मान को इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। क्या करेंगे हम लोग, ये जो y का मान है इसको हम लोग यहाँ पर किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो y का मान है y बराबर 5 आ गया, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। क्या करेंगे, y का मान समीकरण
एक में रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई के स्थान पर 5 बराबर 14 हो जाएगा और x बराबर 14 इधर जाएगा तो ये माइनस में 5 और x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 9। अतः हमें जो x और y का मान प्राप्त होगा, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 ये हो जाएगा समीकरण, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर हमें x बराबर 9 तथा y बराबर 5 प्राप्त हुआ। क्या किया हमने? दोनों समीकरणों को सबसे पहले लिख लिए, उसके बाद समीकरण 2 से x का मान ज्ञात कर लेते हैं और x का मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। जब समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा और अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में पुनः प्रतिस्थापित करने पर या फिर 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार प्रतिस्थापन प्रक्रिया अपनाना पड़ रहा है, इसीलिए इस विधि को हम लोग नाम देते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम लोग यहाँ पर अब अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें मानक रूप में प्राप्त करना है ax1 प्लस by1 या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप में प्राप्त करना है। तो इसको इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बाई 2×6 बराबर ये भी 6 लिखा गया है। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 कितना 36 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम? यहां समीकरण 1 से अब हम हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 से क्या है? समीकरण नंबर s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है तो s की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? t प्लस 3 हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 से यस का मान 3 से यस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब हम लोग यहां पर समीकरण 2 में यस के मान को रख देंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है? लिखा गया है 2s प्लस 3t बराबर 36। तो ये हो जाएगा 2, यस का मान कितना है? t प्लस 3 प्लस 3t बराबर 36। अब ये हो जाएगा 2t प्लस 2×6 प्लस 3t बराबर 36। इसको उधर भेजेंगे और 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। चूंकि ये प्लस में इधर माइनस में, t बराबर क्या हो जाएगा? 36 में 6 घटेगा 30 और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 5 6 30। t बराबर कितना आ गया? तो t बराबर हो गया 6। अब t का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, 1 में रख देते हैं। t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, 1 में रखने पर क्या लिखा गया है? s माइनस टी बराबर 3। t की वैल्यू कितना है? तो s माइनस टी की वैल्यू है 6 बराबर 3 और इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा तो आ जाएगा s बराबर 6 प्लस 3 यानी कि s बराबर 9 आ गया। आई थिंक आप सबको ये दिख रहा होगा कि s बराबर 9 आया है और y बराबर कितना आ गया है? यानी कि t बराबर 6। चलिए इसको हम ऊपर हल कर देते हैं। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 कितना है? s माइनस टी बराबर 3 है समीकरण नंबर 1 और t बराबर 6 दिया गया है। s माइनस 6 बराबर 3, s बराबर हो जाएगी, ये इधर जाएगा प्लस में 6 प्लस 3, s बराबर कितना आ गया? 9। ये हो गया 9 और t बराबर 6। तो ये हमें प्राप्त हुआ s और t का मान। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि यहाँ पर बार बार प्रतिस्थापन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं।
आप लोग तीसरी सवाल अपने आप से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर आप लोग अपने आप से लगाएंगे। हम 4 नंबर लिखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 0.2x प्लस कितना है 0.3y 0.3y बराबर 1.3 ये है। और उसके बाद हम लोग अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 10 से गुणा और 10 से भाग कर देते हैं। तो जब हम लोग इसमें 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 10 से इसमें गुणा करते हैं। सबसे पहले 10 गुणे 0.2x बाई 10 प्लस 10 गुणे 0.3y बाई 10 बराबर 1.3 गुणे 10/10। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि हमने पहले 10 से गुणा किया और 10 से भाग कर दिया, क्योंकि समीकरण में कोई परिवर्तन ना हो इसीलिए। तो हम लोग जब यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी 10 से गुणा करने पर यहाँ आ जाएगा 2/10x, यानी कि 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। अब 10 देखिए दोनों तरफ है, क्योंकि दोनों तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट होकर कट जाएगा। बचेगा कितना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड भी हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। लिखा गया है 0.4x प्लस आगे है 0.5y बराबर दिया गया है 2.3। यहां पर भी 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। 10 से गुणा करेंगे 0.4x/10 से भाग प्लस 10 गुणे 0.5y/10 बराबर 2.3 गुणे 10/10। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 4/10 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। इतना हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कितना कैसे आया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें दूसरा समीकरण क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण 10 10 दोनों तरफ है, एडजस्ट होकर कट जाएगा और हमें जो प्राप्त होगा वो होगा कितना, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहां ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 से x का मान जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 लिखा गया। ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर 23 माइनस 5y और x बराबर कितना आ जाएगा 23 माइनस 5y/4। ये बन गया कितना, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 है 2, उसके बाद x का मान रखेंगे 23 माइनस 5y/4 और फिर प्लस 3y बराबर 13। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 23 दूनी 46 हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10y/4 प्लस 3y/1 बराबर 13। आगे सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर, तो 46 माइनस 10y प्लस 4 तिहाई 12y बराबर ये 4 बनेगा और 13 गुणे 4 करेंगे, 13 चौको 52 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये -10 है, ये +12 है,
तो 2y बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस में बनेगा, तो 52 माइनस 46, y बराबर ये कितना आएगा, 12 में 6 घटेगा 6 और बटे ये 2, 2 तिहाई 6, y बराबर कितना आ गया 3। y का मान अब समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दें या 2 में, तब हम यहां करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम लोग y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 लिखा गया है 2x प्लस 3 गुणे y का मान 3 बराबर 13, 2x बराबर ये 13, 3 त्रिक 9 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 13 में से 9 घटेगा तो 4 आएगा और x बराबर 4 बटे 2, 2 दूनी 4 यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। चौथी सवाल में x बराबर 2 और y बराबर कितना, तो 3 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। अब इसमें सवाल नंबर कौन सी देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पर 5वीं नंबर की सवाल देखिए। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। कितना लिखा गया है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। इसको उधर भेजिए, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 8y हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3। ये हो गया इतना, अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3, x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, x के इस मान को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। x बराबर इतना, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर अंडर रूट 8 बटे रूट 3 y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। मतलब x का मान समीकरण 1 में भेजिए, तो ये है अंडर रूट 2 और x की वैल्यू कितना है, अंडर रूट 8 अंडर रूट 3 y और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा गया है प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 16y बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। और यहाँ पर क्या कर देते हैं अब हम लोग, बटे 1। ये हो गया अंडर रूट 16y प्लस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 3 बराबर 0। अंडर रूट 16y प्लस अंडर रूट 3y बराबर इधर गया, ये हो गया 0 हो गया या नहीं हो गया। मतलब कैसे, इसका इसमें गुणा कर दिए तो ये कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है 4y होगा प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हो गया अंडर रूट 8 दूनी 16, इसका मतलब है 4 और उसके बाद फिर ये अंडर रूट 3y लिखा गया है, अंडर रूट 3y अंडर रूट 16 और इसके बाद ये अंडर रूट और अंडर रूट का गुणा जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा 3y। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका और इसका गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3y बचेगा। 3y ये अंडर रूट 3 इधर जाएगा और यहाँ पर कितना है, तो ये अंडर रूट 16 है और ये 3y है और यहाँ पर भी क्या है अंडर रूट 3y। तो 4y और 3y कितना हो गया y बराबर क्या आ गया 0। ये y बराबर 0 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहां रखते हैं
समीकरण नंबर 2 एक लिखा गया अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 गुणे y का मान कितना 0 बराबर 0 और अंडर रूट 2x प्लस ये हो जाएगा 0 बराबर 0 और अंडर रूट 2x बराबर 0 ये इधर आएगा तो x बराबर 0 बटे रूट 2 यानी x बराबर भी कितना हो जाएगा 0। अतः x और y का मान यहाँ पर कितना आ गया 0। बार बार प्रतिस्थापित कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सवाल नंबर 2 तब तक आप लोगों को पढ़कर बताते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या लिखा गया है। सवाल नंबर 2 लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 11। हम समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग इसको नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 कह रहा है 2x, उसके बाद लिखा गया है प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24 ये है समीकरण नंबर 2। कह रहा है इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आई थिंक आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, यहां से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले x का मान। समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे 2x बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y माइनस 24 और x बराबर कितना आ जाएगा 4y माइनस 24 बटे 2। x बराबर यहां से कुछ कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 12 बटे 2। 2 से 2 कैंसल हो गया, x बराबर 2y माइनस 12। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, जब हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया है तो हम लोग समीकरण नंबर 3 को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम लोग यहां पर मान रखेंगे, एक समीकरण है 2 और उसके बाद x का मान है 2y माइनस 12 और प्लस 3y, ध्यान दीजिएगा, बराबर 11। 2 दूनी 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। 4y 3y कितना हो गया 7y, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 24 प्लस 11 7y बराबर 4 1 5 2 1 3 35। y बराबर 35 बटे 7, 7 बचे 35, y बराबर 5 आ जाएगा। y बराबर क्या आ गया 5। y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं पर भी रख दीजिए। तो हम लोग जब y का मान समीकरण 1 में आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे 2x प्लस 3 गुणे y का मान 5 बराबर 11 और 2x प्लस 5 15 बराबर 11। तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 15 बराबर 11 हो गया है। और उसके बाद ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 11 माइनस 15 यानी कि 2x बराबर -4 और x बराबर -4 बटे 2। 2 दूनी 4, x बराबर -2 आ जाएगा। x बराबर -2 और y बराबर 5, इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, y बराबर यम x प्लस 3 में रख देंगे। तो हमें यम का मान ज्ञात करना है, तो y का मान है 5 बराबर यम x का मान -2 प्लस 3। 5 बराबर -2 यम प्लस 3 और उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर भेजते हैं या इसको इधर भेज दीजिए। 5 माइनस 3 बराबर -2 यम, तो ये हो जाएगा 2 बराबर -2 यम, इधर आएगा यम बराबर 2 -2 बटे 2, ये इधर आ जाएगा, कट जाएगा और यम बराबर क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा। यम बराबर कितना आ जाएगा? तो यम बराबर आ जाएगा अपना -1। यम बराबर -1, वाई बराबर 5 और एक्स बराबर -2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने इस समीकरण से x का मान ज्ञात किया और x का मान ज्ञात करने के बाद समीकरण 1 में रखकर y का मान ज्ञात कर लिए। y का मान जब हमने ज्ञात किया, यहाँ x का पूरा मान नहीं ज्ञात हुआ है, तो हमने y के मान को पुनः समीकरण नंबर 1 में रखे तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हमें x और y दोनों ज्ञात हैं, तो y बराबर mx+3 पर रख देंगे तो हमें m की वैल्यू -1 प्राप्त हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग चलते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है और तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। उसके बाद हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लोग उसके हल को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इस सेशन को एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।